कम हो रहा है। जैसे पेड़ को या तो कोई दीमक लग जाएगी या पेड़ सूख जाएगा, इंसान के शरीर के साथ भी ऐसा है, या तो इसे कोई बीमारी खा जाएगी या इसे बुढ़ापा खा जाएगा। इसलिए हम सीमित हैं, हमारी कोई महिमा नहीं होती। दुनिया में कितने बड़े राजा क्यों ना हो, किसी की भी महिमा नहीं हुई। सिकंदर कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा राजा था जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी, पूरी दुनिया। अंत में जिस समय भारत में जीतने के लिए आया तो कहते हैं कि पंजाब क्षेत्र में वो नदियां पार नहीं कर पाया, उसे वापस जाना पड़ा, लेकिन जाना नहीं चाहता था। अचानक उसे कोई रोग हो गया, बीमारी हो गई। हकीमों ने कहा कि महाराज इसी समय अपने देश वापस चलिए, नहीं तो आपका इलाज नहीं हो पाएगा। सिकंदर ने कहा केवल भारत रह गया है, इसे जीत लूं तो फिर सारी कहानी खत्म, फिर पूरा संसार विजेता बनूंगा। बोले महाराज जिंदा रहेंगे तो दोबारा जीतने आ जाना, जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या जीतोगे। सिकंदर जिस समय लौटने लगा तो कहते हैं कि सऊदी के अरब देशों के रेगिस्तान पड़े, वहां पर आकर सिकंदर की हालत बहुत बिगड़ गई, बड़ी खराब हो गई। हकीमों ने बड़ा जोर लगाया, रेगिस्तान के बीच में टेंट गाड़े गए, तंबू लगाए गए, दवाइयां जो भी उस समय उनसे जड़ी बूटी हो सकती थी सब कुछ दवाइयां की, लेकिन सिकंदर को कोई आराम नहीं पड़ा। अंत में हकीमों ने जवाब दे दिया कि महाराज हम अब कुछ कर नहीं पाएंगे, तो अगर आपकी कोई मर्जी है, कोई इच्छा है, चाहत है तो बताइए। सिकंदर ने कहा है तुम दो काम करना, जिस समय मेरा जनाजा, मुस्लिमों में जनाजा लेके जाते, तो जब मेरा जनाजा लेके जाओगे तो मेरे चारों तरफ 4 हकीम चलेंगे, सिपाही नहीं, 4 हकीम चलने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि जिसने दुनिया जीत ली, जिसके पास बड़ा पैसा था, वो एक छोटे से रोग को जीत नहीं पाया और इतने हकीम मिलकर भी उसको ठीक नहीं कर पाए। और मेरी दूसरी इच्छा ये है कि जब मेरे कफन को ले जाया जाए, ताबूत को ले जाए, तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना इस तरह से, ताकि लोगों को पता चले, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, लेकिन जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। बहुत कुछ जीत लिया, दुनिया जीत ली, लेकिन एक मुट्ठी भर भी रेत इस दुनिया की यहां से वहां नहीं ले जा सके। और ये कहानी सिकंदर की नहीं है, ये हम सब की कहानी है, सब की। भागवत जी में इसी बात के रहस्य को बताया गया है। संसार में आकर संसार का परित्याग नहीं करना है, संसार में जीना ऐसे है कि आपके मन में हर पल ये एहसास रहे कि मैं इसमें जी रहा हूं, लेकिन ये मेरा नहीं है, इसे छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपके मन में ये मोह नहीं रहा तो मरना आसान हो जाता है, तब मौत आसान हो जाती है। और अगर मोह रहे तो इंसान को मौत भी आसान नहीं आती, उसकी मृत्यु भी आसान नहीं होती। इसीलिए समझदार वो, बुद्धिमान वो जो इस भेद को समझते हुए खुशी खुशी संसार में जीता है और खुशी खुशी इस दुनिया से जाता है। यूं तो दुनिया में एक से एक चालाक भरे पड़े हैं, लेकिन चतुराई उसमें है जो इंसान जीवन जीने के भेद को समझ ले। चालाकी कैसी होनी चाहिए? एक बार एक ट्रेन में एक अंग्रेज आया इंडिया घूमने के लिए। अंग्रेज आया तो आप जानते हैं कि अंग्रेज क्लीन शेव ज्यादा होते हैं, दाढ़ी मूछ नहीं रखते। अंग्रेज बैठा था,
उसे कुछ नहीं पता था कि मुझे कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में जाना चाहिए, कहाँ घूमने जाऊं। सामने एक लड़का बैठा था 15-16 साल का। उसने टूटी फूटी हिंदी में बोला कि भाई मुझे ये बताओ, इंडिया में कौन से स्टेट सबसे ज्यादा खतरनाक है, कौन से राज्य के लोग सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, जहां मुझे नहीं जाना चाहिए। बोला, लड़का कहता 4 स्टेट हैं जहां मत जाना। बोला कौन से? कहता पहले नंबर पे है हरियाणा, दूसरे पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे है पंजाब, चौथे पे है गुजरात। वो कहता कोई और? कह रहा छोड़ो उसका नहीं बताऊंगा। बोल नहीं बताओ। कहने लगा कि वो तो सबसे खतरनाक है। कौन सा? बोले राजस्थान। तो कैसे? लड़का बोला कोई बात नहीं, चुपचाप बैठे रहो, ट्रेन चलेगी तो सब पता चल जाएगा। आदमी बोला ठीक है। अंग्रेज बैठा रहा। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आकर सीट पे बैठा। अंग्रेज ने धीरे से पूछा, ये 5 स्टेट में से ये कौन सा है? बोला ये हरियाणवी है। अच्छा, बड़ा खतरनाक होगा, तो मैं क्या करूं, इसके साथ कैसे बात करूं? बोला तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बोलना नहीं है, बस तुम मूंछ को ताव देते रहो। अंग्रेज ने कुछ सोचा नहीं, मूंछों को ताव देने लगा। मूंछ है ही नहीं थी। अब लड़के ने बोल दिया तो करना पड़ेगा। अंग्रेज को क्या पता यहाँ का क्या सिस्टम। वो मूंछ को ताव देते रहा। वो जो पास में हरियाणवी बैठा था थोड़ी देर तो देखता रहा, बाद में उठा और 5 मिनट बाद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उठ के अंग्रेज के थप्पड़ जोर से चपेड़ लगाई। बोला जब खेती कोन्या है तो हल क्यों चला रहे हैं? वो अंग्रेज देखता रहेगा तो भाई सच में बहुत खतरनाक हरियाणवी है। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आया। बोला अब ये कौन है? कहता ये मराठी है। अब इससे कैसे बात करूं, पहले ने तो थप्पड़ मार दिया। कहते कुछ नहीं कहने की जरूरत, तुम बस ये बोल दो जय बॉम्बे। अंग्रेज ने कह दिया। कहता भाई साहब जय बॉम्बे। उसने भी एक चांटा मारा खींच के। कहता बॉम्बे क्या होता है, तुम्हें पता नहीं, मुंबई हो गया है, मुंबई बोलो। अंग्रेज कहता जय मुंबई। बैठ गया चुपचाप। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आया, लंबा चौड़ा। अंग्रेज कहता ये कौन है? कहता ये पंजाबी है। तो अच्छा, ये भी बड़ा हरियाणवी जैसा खतरनाक होगा? कहता हाँ, इससे पंगा मत लेना। तो कैसे बोलूं? कहता कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इससे पूछना सरदार जी 12 बज गए क्या? सरदार जी 12 बज गए क्या? अंग्रेज ने पूछ लिया। कहता भाई साहब 11 बज गए क्या? जैसे ही ये पूछा उसने एक घुसा मारा नाक पे। कहता दसा तेनू 12 बजे के नहीं। वो बेचारा अंग्रेज के थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ रहे हैं। वो बोला भाई साहब ये हो क्या रहा है? ये सच बोल रहा था। ये 3 स्टेट के लोग तो बड़े खतरनाक निकले, अभी 2 बाकी हैं। आधा घंटा बीता, एक आदमी और चढ़ा। लड़की को बोला ये कौन है, ये कहाँ का है? कहता ये गुजराती है। इससे कैसे बात करूं? कहते इसको कुछ नहीं बोलना, इसका हाथ पकड़ के कहो भाई सोनिया गांधी जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद। जैसे ही बोला तो गुजराती को गुस्सा आ गया। उसने थप्पड़ मारा खींच के। तो